गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटो सेल पे। फोटो सेल जो कि ये टॉपिक आता है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्लास 12 के फिजिक्स में जब हम लोग शुरू किए थे, सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो एमिशन, और उसमें ये भी हम लोग जाने थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, ये सब को जानते हुए आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक एप्लीकेशन पे चर्चा करते हैं जो कि है फोटो सेल। फोटो सेल जो वर्क करती है, ये जो आप देख रहे हैं ये फोटो सेल है। ये फोटो सेल जो वर्क करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशन पे वर्क करती है, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा आज इसी पे करेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कैसे वर्क करती है और इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड में हमसे इसका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और इनका यूज पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये जो फोटो सेल वर्क करेगी इस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, यानी इसका वर्क करने का तरीका क्या होगा, कौन से नियम को फॉलो करेगी, ये कौन से रूल को फॉलो करेगी, इन बातों को भी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोटो सेल होता क्या है। सबसे पहले फोटो सेल को हमें डिफाइन करना चाहिए। तो फोटो सेल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फोटो सेल क्या है? इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है कि फोटो सेल क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करती है, फोटोन्स के यानी लाइट्स के फोटोन को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी पढ़ने से यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम किसकी तरह है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही होता था। मेटल प्लेट पे इंसिडेंट लाइट रे आती थी और लाइट रे जैसे ही मेटल प्लेट पे पड़ती थी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता था, और इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने से क्या होता था, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता था। यहाँ भी वही हो रहा है। तो इसका जो प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो अल्ट्रावायलेट रे होती है, यानी कि ऐसा रे जिनको हम लोग देख नहीं सकते। ऐसे रे से इंसिडेंट कराते हैं इनके कैथोड प्लेट पे। उसके बाद जैसे ही इनके कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट लाइट आती है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रेडिएट करते हुए ये कैथोड के पास आता है। ई कैथोड से रेडिएट करते हुए एनोड के पास आता है, और एनोड एक पॉजिटिव चार्ज है। एनोड क्या कर देता है, उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेता है, जमा कर लेता है। तो समझ में आ गया कि जैसे यहाँ हम लोग अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट करवाते हैं, कहाँ? कैथोड प्लेट पे। तो कैथोड प्लेट से क्या निकलती है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलती, इमिट होती है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुँचती है? एनोड प्लेट पे। और एनोड प्लेट क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेता है। इसीलिए यहाँ कैथोड को इमीटर कहा गया। इमीटर यानी कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और दूसरी बात, यहाँ जो है एनोड है, एनोड को कलेक्टर कहा है। कलेक्टर यानी जमा करने वाला। एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच के ले रहा, अपने पास बुला रहा है इलेक्ट्रॉन को, और कैथोड इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। जो भेजने वाला होता है उसको इमीटर बोलते हैं, जो जमा करने वाला उसको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर यानी जमा करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया इमीटर कलेक्टर। इमीटर यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा? कैथोड, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा? एनोड। इलेक्ट्रॉन लेने वाला को हम लोग कलेक्टर कहते हैं। कलेक्ट यानी जमा करने वाला। अब ये जो होता है, ये पूरा सिचुएशन एक गिलास में बंद होता है। क्या होता है? एक गिलास होता है, और ये ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, इवैक्यूएटेड गिलास होता है, या इसको हम लोग क्वार्ट्ज गिलास के अंदर ये पूरा सिस्टम पैक होता है। तो थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब विच इनक्लोजेस 2 इलेक्ट्रोड्स। बिल्कुल आप देखे होंगे या देख सकते हैं यहाँ
इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है पूरा ग्लास के अंदर बंद है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड, दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। 2 इलेक्ट्रोड्स। द कैथोड और इमीटर इज पैराबोलिक मेटल। ये जो है ना पैराबोलिक ऐसे होता है, पैराबोलिक मेटल होता है ताकि लाइट रे सारा इसी में पड़े। पैराबोलिक मेटल इस टाइप से रहता है ताकि सारा लाइट रे इसी में पड़े, पूरा पैराबोलिक रहता है। कैसा रहता है? पूरा पैराबोलिक रहता है ताकि जितना भी लाइट रे आए बाहर ना आए, सब इसके अंदर पड़े। जैसे ही लाइट रे इसके अंदर आएगा, इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते रहे। ठीक है, तो ये तो था इनका कंस्ट्रक्शन कि कैसे कैसे ये बना है। यानी कि एक क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रोड को रख दिया गया है, अरेंज किया गया है, और उसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या है? एक इलेक्ट्रोड है कैथोड जिसको हम लोग इमीटर बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड है एनोड जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग को ये देखना है कि इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो यूज अगर हम लोग देखें तो इनका यूज यहाँ, इनका यूज हम लोग करते हैं यूज्ड इन काउंटिंग डिवाइस, दूसरा यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स, और भी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स पे भी यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग डिवाइस पे इसका यूज कैसे करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, या रेलवे स्टेशन पे, और दूसरा कहाँ देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे खास करके अगर आप देखें तो वहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और उसके एंट्री गेट होता है, एंट्री पॉइंट होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। तो एंट्री पॉइंट पे मशीन लगे होते हैं और वो मशीन क्या करता है, सबसे पहले तो आपका जांच करता है, दूसरा वहाँ काउंटिंग भी होता है कि कितना लोग अंदर गया और कितना लोग बाहर आया। यानी कि एक एंट्री पॉइंट पे मशीन होता है, वो मशीन ये दिखाता है, ये काउंट करना चाहता है कितने लोग स्टेशन के अंदर आए और कितने लोग चले गए। तो वो मशीन कैसे काम करता है थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि ये है आपके स्टेशन का गेट, एंट्री गेट, एंट्री गेट। आप जो यहाँ देख रहे हैं ये अरेंजमेंट को हम यहाँ करते हैं। एंट्री गेट है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लगा होगा आपका ये कैथोड प्लेट लगा होगा छोटा सा, और यहाँ पे एनोड प्लेट लगा होगा। ये आपको दिखाई नहीं देगा, गेट के बगल में होगा, मान लीजिए शीशा से पैक इधर आने जाने वाला है। और यहाँ जो होगा, यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट रे सोर्स होगा, यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट रे आ रहा होगा, ठीक है। यह अल्ट्रावायलेट लाइट रे सोर्स को हम लोग थोड़ा और नीचे कर देते हैं तब ज़्यादा अच्छा होगा। ये अल्ट्रावायलेट लाइट रे सोर्स होगा, यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट रे सोर्स यहाँ से आ रही है। तो क्या होगा देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एनोड है। यानी कि जैसे लाइट रे आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होकर यहाँ आएगा, और यहाँ नीचे में लगाया हुआ आपका बैटरी, और यहाँ लगाया हुआ है माइक्रो एमीटर लगाया हुआ ताकि करंट का पता चल सके। अब देखिए, अब यहाँ होता क्या है, तो ये एंट्री गेट है, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट रे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें हमेशा पड़ते रहता है ये कैथोड प्लेट पे। कैथोड यानी जिसको आप इमीटर बोलते हैं, इमीटर, और ये एनोड जिसको आप कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर यानी जमा करने वाला इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगा, जैसे ही फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आदमी अंदर जाना चाह रहा है, ये आदमी कहाँ जाना चाह रहा है, ये आदमी ये जाना चाह रहा है अंदर। जैसे ही आदमी अंदर जाना चाहेगा तो ये लाइट रे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही अंदर घुसना चाहेगा तो ये क्या करेगा, ये लाइट को कुछ देर के लिए बंद कर देगा। जैसे ही यहाँ लाइट रे बंद होगा तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, यहाँ करंट आना बंद हो जाएगा। तो उस मशीन में ये सेट रहता है कि जैसे ही करंट बंद हो जाए उसको 1 काउंट किया जाएगा। कितना काउंट किया जाएगा, 1। यानी कि एक आदमी अंदर गया, करंट एक बार बंद हुआ, 1 काउंट हुआ। फिर दूसरा आदमी अंदर गया, एक बार करंट फिर बंद हुआ, 2 काउंट हुआ। ऐसे काउंट होते होते जितने बार लोग इंटर करेंगे तो क्या होगा, उतना बार काउंट होगा। मान लीजिए 100 बार आदमी इंटर गए, 100 बार इसी तरह से आदमी जा रहा था, 100 बार ये लाइट बंद होगा, 100 बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकेगा। जब तक इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकता जाएगा तब तक 1 काउंट होता जाएगा। पहला आदमी गया, पहला आदमी जैसे गेट पे एंट्री लिया, ये लाइट ब्लॉक कर देगा। मान लीजिए ये गेट है, यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट रे आ रही है, यहाँ मशीन है, यहाँ क्या है मेरे नीचे में, यहाँ लगा हुआ है आपका कैथोड प्लेट। तो हम यहाँ खड़े हो गए तो अल्ट्रावायलेट लाइट रे तो मेरे ऊपर पड़ा, कैथोड प्लेट पे नहीं गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना रुक जाएगा।
तो उसको वो 1 काउंट करके, यानी एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो गया। जैसे ही यहाँ खड़ा होगा ये लाइट रे सारा इसके ऊपर पड़ेगा, ये आदमी के ऊपर पड़ेगा, ये यहाँ लाइट आना बंद हो जाएगा, तो ये इसको फर्स्ट काउंट करेगा कि 1 टाइम्स ये क्लोज हो चुका है। इसी तरह से काउंट होते रहेगा और ये इसको काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, यानी काउंटिंग मशीन के रूप में। देखिए यूज इन काउंटिंग डिवाइस, यानी काउंटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। जितना बार क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकेगा उतना बार 1 काउंट करते जाएगा। 100 बार आदमी जाएगा, 100 बार गेट से एंट्री लेगा, तो 100 बार क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 बार जो है डिस्टर्बेंस होगा, इंसिडेंट लाइट रे को 100 बार रोका जाएगा, तो 100 बार क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकेगा। तो 100 बार रुकेगा तो वो काउंट करेगा कि 100 बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक गया, और उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि 100 आदमी पास किया इसीलिए 100 बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुका। यानी कि 1000 बार, यानी 1000 टाइम्स क्या होगा, वहाँ दिखाएगा 1000 टाइम्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुका, तो हम लोग वहाँ क्या बोलेंगे कि 1000 लोग जो है 1000 आदमी गेट में एंट्री ले चुका है। तो इसी तरह काउंटिंग डिवाइस काम करता है। कभी कभी जब आप गए होंगे अलग अलग जगह पे, आपको ये मिलता है ऑटोमेटिक ओपन गेट, यानी कि गेट के सामने जैसे आप खड़े होते हैं गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये भी इसी पे काम करता है। ये क्या होता है कि मान लीजिए ये गेट है, ऑटोमेटिक ओपन गेट कैसे काम करता है। यहाँ क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट रे सोर्स गेट के नीचे में जो है ना, यहाँ लगाया जाता है कैथोड प्लेट, और यहाँ उसके नीचे में अंदर में ही लगाया जाता है एनोड प्लेट। तो क्या होगा, यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट रे आ रही है, कैथोड पे पड़ता जा रहा है। अब जरा सोचिए, अल्ट्रावायलेट लाइट रे ऊपर से आ रही है, अब हुआ क्या, मान लीजिए ये गेट में आप एंट्री कर रहे हैं, जैसे ही आप ये गेट में एंट्री करेंगे, जैसे ही आप ये गेट में एंट्री करेंगे तो सारा लाइट रे आपके सर पे पड़ेगा, तो ये तो इस कैथोड पे पड़ना बंद हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकेगा। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकेगा तो क्या होगा, तैसे ही वहाँ से गेट खुल जाएगा। ऐसा सिस्टम क्या बनता है। इसीलिए ऑटोमेटिक ओपन डोर जो आप देखते हैं वो इसी पे बेस्ड है, इसी का एप्लीकेशन है, फोटो सेल का। वहाँ भी फोटो सेल नहीं लगा होता है। जैसे ही आप डोर के सामने खड़े हुए, ऊपर से लाइट तो पहले से ही पड़ रहा है, डोर के सामने गए तो वो लाइट आपके ऊपर पड़ने लगा, नीचे में जो कैथोड प्लेट लगा हुआ उस पर लाइट नहीं पड़ रही, जिसके कारण से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना रुक जाता है। और क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ही रुकता है तो क्या हो जाता है, गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। वहाँ ये सेट किया रहता है, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुके मोटर चालू हो जाता है, मोटर चालू होने से गेट खुल जाता है। तो इनका यूज हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। ये तो अपना मेन जगह है जहाँ हम लोग ये सब चीज़ जगह देखे हुए हैं। बर्गलर अलार्म वो भी इसी पे बेस्ड है। बर्गलर अलार्म का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कीमती सामान रखना हो, डायमंड को रखना हो, और वहाँ हम लगा दिए बर्गलर अलार्म। क्या कि आप एक मूवी देखे होंगे हम शकल, उसमें क्या होता है, एक डायमंड चोरी किया जाता है। कैसे, यहाँ पे क्या होता है, अगर इस सिचुएशन को हम बनाना चाहें, मान लीजिए यहाँ है मेरे पास डायमंड और ऊपर में क्या है, फोटो सेल लगा हुआ है। ये ऊपर से अल्ट्रावायलेट लाइट रे आ रही है, डायमंड लगातार क्या हो रहा है, डायमंड के ऊपर पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा। अब इसके नीचे क्या है, कैथोड प्लेट है। जैसे ही यहाँ से चोर इस डायमंड को हटाएगा तो लाइट रे सीधा कहाँ पड़ेगा, कैथोड प्लेट पे, तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ओह, तो फिर मालिक को पता चल जाएगा, लगता है कोई चोर आया। तो इसको बर्गलर अलार्म के रूप में भी हम यूज करते हैं। यानी कोई सामान को अगर वो छू भी लगा तब भी अलार्म बजना, क्योंकि सामान को छुएगा तो ये लाइट रे ब्लॉक होगा, तब भी क्या हो जाएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे थे एप्लीकेशन फोटो सेल का। और फोटो सेल कैसे बनता है अब ये जब समझ गए होंगे। ये देखिए फोटो सेल, एक बार और बता दें, फोटो सेल जो बनता है उसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग कैथोड, जिसका दूसरा नाम है इमीटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। दूसरे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, जिसका नाम है कलेक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड पॉजिटिव चार्ज है इसके, इसीलिए उसको खींच लेता है। तो ये था पूरा सिस्टम, और ये काम करती है कौन से प्रिंसिपल पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड इन काउंटिंग डिवाइस, यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स, और भी बहुत सारे यूज है। तो फिलहाल आज यही था, धन्यवाद।